क्यों दिया देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप। इसी के कारण श्री राम को सहना पड़ा स्त्री वियोग। देव ऋषि नारद को एक बार इस बात का घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने ये बात शिव जी को बताई। देव ऋषि के शब्दों में अहंकार भर चुका था। शिव जी ये समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गए हैं। भोलेनाथ ने नारद जी से कहा कि भगवान श्री हरि के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को पूरा प्रसंग सुना दिया। नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना घमंड प्रदर्शित कर रहे थे। तब भगवान ने सोचा कि नारद का घमंड तोड़ना होगा, यह शुभ लक्षण नहीं है। जब नारद कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। ये सब भगवान श्री हरि की ही माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। इसी के कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया। नारद भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, जिससे कि वह राजकुमारी स्वयंवर में मुझे ही पति के रूप में चुने। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के मुख के समान हो गया। उस स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण भी थे। वह ये सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर यह सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो बंदर के मुख वाले नारद को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उस समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां आए। सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपना पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण पर तो देखिए। जब नारद ने अपना चेहरा वानर के समान देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नारद मुनि ने उन शिवगणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिवगणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही हो, और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। भगवान श्री हरि ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, अतः तुम शोक न करो। उसी समय वहाँ भगवान शिव के गण आए, जिन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था। उन दोनों से नारद मुनि ने क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम दोनों यह राक्षस योनि में जन्म लेके सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। नारद मुनि के इन्हीं श्रापों के कारण उन शिवगणों ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और श्री राम के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु को स्त्री वियोग सहना पड़ा। तो दोस्तों, क्या आपको इस बारे में पता था? अगर पता था तो कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।